हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने कल इंस्टाग्राम पे Q&A डाला हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उनका ही जवाब आज हम लोग देंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो उनका जवाब हम पहले दे देंगे, है ना, ताकि वो बार बार रिपीट हमें बोलना ना पड़े। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि हम कहाँ से हैं, हमारे गांव का नाम क्या है। सीधे लैंग्वेज में बोले तो इंट्रो लगा लो, तो हम अपना अपना पहले इंट्रो दे देते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरा नाम है काजल रावत, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल बीरोखाल ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। गांव का नाम है भैंसोड़ा ढोंडियाल से और मेरे ससुराल का नाम है कमलिया पल्ला। पोस्ट ऑफिस हमारा सेम आता है जोगीमढ़ी, अगर किसी ने सुना होगा। 12th तक की पढ़ाई मैंने गांव से ही करी है, पब्लिक इंटर कॉलेज जोगीमढ़ी में। साइंस साइड से किया था मैंने 12th पास, पीसीबी थी मेरी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। फिर मैंने बीएससी किया। 2 साल करने के बाद मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। मेरी सैलरी तब बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके बाद तो ठीक हो गई थी, बट फिर मेरा मन नहीं किया, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। तो मतलब 12th पास करने के बाद जब तुम आए तुमने जॉब स्टार्ट कर दी थी डायरेक्ट, मतलब 1 साल बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी। मतलब मैं तो 2016 में आई थी और 2017 से मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी। तो 1 साल तक मतलब कोर्स हाँ, वगैरह 1 साल तक मैंने कोर्स वगैरह किया, मतलब कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें की और कॉलेज भी जाती थी। मतलब सैटरडे संडे होता था, इग्नू से किया था मैंने ना पीएससी, इस वजह से। तो फिर ड्रॉप आउट कर दिया तुमने? पैसे नहीं थे और जो फीस थी वो ये बात भी मुझे अभी पता चली वैसे, मतलब अभी इन द सेंस शादी के बाद। हाँ। कि तुमने इस वजह से ड्रॉप आउट किया। मुझे लगा कि कुछ पहले तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। हाँ, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि तू बस हमें कुछ, हाँ नहीं, तू सही रह और हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरी शादी वादी कुछ नहीं कराएंगे, ये वो, मतलब ये सब। मतलब फिर मेरा मन नहीं करा पढ़ने का। फिर ये होता था कि यार इतनी तो फीस ही जाएगी और अपने पास महीने का खर्चा नहीं होता था। नोएडा मेरा ऑफिस था, इतना दूर में जाती थी। शॉपिंग तो तुम हर महीने करते थे? नहीं करती थी यार मैं। हर बार तो नए कपड़े, नए कुछ। गाइस ये बार बार कैमरा बंद कर दिए। इसको जो सही लग रहा है वही ब्लॉग में डाल दिए। तो मैं शॉपिंग नहीं करती थी भाई, मेरे पास पैसे नहीं बचते थे। 3-4 हज़ार रुपये मेरा आने जाने का मंथली ट्रैवल होता था। मैं मेट्रो से आया जाया करती थी दक्षिणपुरी से, और नोएडा काफ़ी दूर था। हमारे यहाँ से मेट्रो भी काफ़ी दूर था, तो उसके भी 20-40 रुपये होते थे, फिर वहाँ से भी। तो इस वजह से तो तुम्हारी फर्स्ट सैलरी कितनी थी वो बता दो? रेंट भी देती थी मैं। फर्स्ट सैलरी मैंने 8.5, मतलब 2017 में जब मैंने फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे 8.5 हज़ार। 8.5? हाँ, 8.5 मेरी फर्स्ट सैलरी थी। तब तो मैंने जॉब भी स्टार्ट नहीं करी 2017 में। हाँ, तो 2017 से लगा लो, और अभी तक सीनियर है इस मामले में, जॉब के मामले में। मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ, है ना, जॉब के मामले में तुम सीनियर हो। सीनियर बोल सकते हैं। ठीक है। तो ड्रॉप आउट के बाद मतलब पढ़ाई तुमने छोड़ दी। हाँ। 2017 से स्टार्ट किया होगा तुमने? नहीं, 16 में तुमने एडमिशन ले लिया था। तो 16 और 17 तब फर्स्ट, मतलब 1 साल तुमने जॉब करी, उसी साल तुमने छोड़ भी दिया? पहले साल नहीं, उस पहले साल जॉब करी, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, हुआ पास आउट। देन सेकंड ईयर में मैं एग्जाम दे रही थी। ठीक है, मुझे याद है अभी भी कि एक ही दिन में मेरे 2 एग्जाम थे और फर्स्ट वाला एग्जाम मैंने दे दिया था। मुझे कुछ वॉमिटिंग वगैरह कुछ हुई थी और मेरे फेस पे, पूरी बॉडी में ऐसी एलर्जी, पता नहीं कुछ हुआ था, माता वाता, पता नहीं कुछ वो होता है ना जो माता वाता आ जाती है, तो वो चीज़ हुई थी। तो उस वजह से मेरा वो एग्जाम भी रह गया था, सेकंड वाला। फिर मैं घर आ गई, फिर मुझे बहुत ज़्यादा फीवर ये सब चीज़ें हो गई थी। फिर तो उसके बाद छोड़ दिया तुमने? उसके बाद फिर जब दोबारा बैक आई ना एग्जाम की, तो फीस भी भरनी थी और बैक की भी फीस देनी थी। बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए थे मतलब। हाँ, और जब फर्स्ट ईयर की जो फीस थी ना, वो थी मेरी, मतलब 4,000 कुछ समथिंग था ऐसे। तो फीस मेरी, उसके बाद मेरी फीस जा रही थी 6,000। अब मेरी 8,500 9,000 ऐसी मेरी सैलरी थी। तो मैं अगर 6-7 हज़ार रुपये, मतलब वो
भर देती है ना फीस। बात ये नहीं है कि वो हर महीने भरनी थी, बात ये है कि अगर वो मैं 1 महीने भी भर देती ना और 1 महीने में मेरा बजट ऊपर नीचे हो जाता मेरा बजट ना, तो मैंने अपना बजट देखा कि भाई मेरे को घर का रेंट भी देना है, मेरे आने जाने का किराया भी देना है, मतलब मेरे पास इतने ही पैसे होते थे कि मैं आना जाना करूँ घर का और रेंट भरूँ बस, ना कभी कोई पार्टी कुछ भी नहीं। तो अराउंड 6.5-7 साल जॉब की मैंने। जॉब छोड़ने के बाद, मतलब शादी के बाद ही छोड़ी मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा सा कुछ अलग लाइन पकड़ी, वो थी टीचिंग। तो मैंने एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना स्टार्ट किया जिसमें मैं कंप्यूटर बेसिक एडवांस पढ़ाती थी, और अभी वहाँ से भी मैंने क्विट कर लिया क्योंकि अब हमने कुछ अपना स्टार्टअप किया है, थोड़ा बहुत, मतलब हम कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और रही बात हमारी रील्स, इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती है और ये व्लॉगिंग का जो हमें नया भूत सवार हुआ है तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, और मत बोलो ना, काफ़ी टाइम है। वो टाइम है 5 बजे के बाद, 4:30-5 बजे के बाद और 6 बजे तक तो इतना टाइम है। तो हमने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, तो हमने इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें, तो हम फिर उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने लग गए कि कैसे कैसे क्या क्या बनाने चाहिए। तो वहाँ पे हमने फिर कंटिन्यू किया। उसके बाद जब इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा रिस्पांस आया तो वहाँ पे बहुत लोगों के मैसेजेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछने लगे सारे लोग कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, मतलब ये सब चीज़ें। अब सब लोग हमारे बारे में सब लोगों को हमारे बारे में जानना है, इस वजह से मैंने बोला कि हमें व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि हम हमारा जो रहन सहन है, हम काम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे कैसे रहते हैं, मतलब ये सब चीज़ें, तो हम उसको आपको व्लॉग के थ्रू दिखाएं। तो इसीलिए हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम सोच रहे हैं हम इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ अपना काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं, सिर्फ रील बनाते हैं, जी नहीं। मैं पढ़ाती भी हूँ, ये जॉब भी करते हैं, और अपना जो हमारा छोटा मोटा जो भी काम है हम वो भी करते हैं, और घर के भी काम हम मिलजुल के करते हैं, सारी चीज़ें। और सोशल मीडिया तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे हम आजकल एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, तो बस ठीक। ओके, काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि एज डिफरेंस कितना है और एज क्या है। तो हम दोनों में एज डिफरेंस 1 महीना और 1 हफ्ते का एज डिफरेंस है। बड़े यही हैं, मैं इनसे छोटी हूँ, 1 महीना और 1 हफ्ता छोटी हूँ मैं इनसे। हमारी एज अभी 27 रनिंग है ना, 27 रनिंग है, तो अभी 27 कंप्लीट हो जाएगा, 28 स्टार्ट होगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन आपने सुन लिया होगा, अभी मोटो आपको अपना इंट्रो देंगे। मेरा क्या इंट्रो देना है यार, मेरा इंट्रो सेम है जो तो शुरू से बताओ ना कि सेम इंट्रो है, बस गांव मेरा कमलिया पड़ता है। शुरू से बताओ, सेम नाम सेम है आपका? अरे मतलब समझो बस, ये चीज नहीं डालूंगी मैं, बोलो, पूछो ना, अपना इंट्रोडक्शन दो। अरे यार जैसे तुमने पहले बोला वैसे बोलो ना। तो अभी मोटो आपको अपना इंट्रो देंगे। ठीक है। तो मेरा नाम मोटो नहीं है, मेरा नाम है साहिल रावत, साहिल सिंह रावत, डॉक्यूमेंट में साहिल सिंह है, और मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। सेम एड्रेस है, बस गांव का डिफरेंस है, कमलिया पल्ला, और इनका जोगीमढ़ी है, तो दिखता है, जोगीमढ़ी नहीं भैंसोड़ा, तो सामने सामने दिखता है हमारा गांव। पोस्ट ऑफिस भी सेम है। और 12th मैंने भी गांव से ही करी है। स्कूल का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज भगवती तलिया, हमने ब्लॉग में दिखाया भी अभी, है ना, लास्ट ब्लॉग में। हाँ, तो 12th पास आउट करने के बाद मैं 2015 में दिल्ली आ गया था, तुमसे 1 साल पहले। तो हाँ, तो क्या हो गया अब? इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हुई हूँ, नहीं, मैं फेल नहीं हूँ। हमने शिशु मंदिर में पढ़ा, तो वहाँ पे LKG UKG पढ़ा, बताती नहीं है, हो सकता है भाई फेल नहीं, और मेरा नहीं, और मेरा ना डॉक्यूमेंट में भी मेरा जो ईयर है ना, वो 1 साल पीछे करवा रखा है। मतलब हम 98 के हैं, मतलब मैं 98 की हूँ, ये भी 98 के हैं, पर मेरा 99 हो रखा है डॉक्यूमेंट में। हाँ, तो उसके बाद मैं आया दिल्ली 2015 में। उसके बाद 1 साल तक
1 साल तो मैंने भी कुछ नहीं किया शायद। नहीं, 1 साल, हाँ 1 साल या 6 महीने तक मैंने कोर्स किया। मतलब कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग जो सभी करते हैं ऑलमोस्ट हमारे गांव से जो भी लोग आते हैं, वो किया। उसके बाद बहुत पूछने के बाद, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना 12th में आजकल की जनरेशन में भी अवेयर हो गई होगी कि उनको क्या करना है, लेकिन हमारे टाइम पे ना इतना अवेयरनेस थी नहीं कि किसको क्या करना है। जो बोलता था कि ये करो ये बेस्ट है, वो करो वो बेस्ट है, तो वो कर लेते थे या उसके बारे में पूछने लग जाते थे। या कई लोग तो ऐसे होंगे जो 12th करने के बाद कर देते होंगे कुछ भी। तो वही बहुत कुछ इधर उधर करने के बाद फिर मैंने BCA स्टार्ट किया। वो भी एक कोई मिल गया था जान पहचान का, उसने बोला कि BCA स्टार्ट करो, मतलब आगे टेक का ज़माना आएगा, टेक्नोलॉजी का ज़माना आएगा, तो ये वाला फील्ड आप चूज़ करो, अच्छा है। और प्लान तो मेरा B.Pharma करने का भी बन गया था, बीटेक करने का भी बन गया था। फिर जब गूगल किया, पता चला कि फ़ीस इतनी है, तो फिर वो क्विट कर दिया। BCA करा ओपन से, इग्नू से, क्योंकि फ़ीस लगा कि हाँ इतनी फ़ीस तो भर देंगे। उस टाइम पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला घर से। और फिर मैंने BCA स्टार्ट किया 2016 में। 16 के बाद BCA करा मैंने। BCA भी मैंने मतलब 3 साल में पास कर दी। वैसे इग्नू में बहुत हार्ड होता है, इग्नू में तो है ही। हाँ, मतलब क्वेश्चंस और जो पेपर एग्जाम्स आते हैं बहुत हार्ड होते हैं, पर कर दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने MCA भी करी है। तो BCA MCA मैंने कंप्लीट कर ली है 2021 में, मैंने कर लिया है कंप्लीट। और BCA करने के बाद 2019 में उसके बाद से मैंने जॉब स्टार्ट की। मतलब पहले भी मैं कुछ ना कुछ करता था, मतलब 2019 से करी जॉब स्टार्ट? पहले से कर रहे थे शायद। पहले से कर रहा था, बट फुल टाइम नहीं कर रहा था, पार्ट टाइम करता था। मतलब 4 घंटे कहीं पे ऐसे ऐसे करके करता था कि थोड़ी बहुत इनकम जनरेट होती थी। वो भी क्योंकि करनी थी, मतलब क्योंकि घर की फीस निकालनी थी और ट्यूशन की फीस निकालनी थी, इसलिए करता था। तो वो सब किया। उसके बाद जो जॉब जो स्टार्ट करी ना 2019 के बाद करी मैंने। 19 में करती थी? हाँ 19 से स्टार्ट करी। मतलब जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर मैं फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने लग गया था, फिर तब मैंने स्टार्ट करी जॉब। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब वही 4-5 साल हुए हैं अभी जॉब करते करते, है ना। तो हमारे बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि हमने कितनी पढ़ाई करी है, क्या जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं। रहते हैं हम दिल्ली में हैं, द्वारका महावीर इनक्लेव में। पूरा एड्रेस नहीं बताएंगे पूरा एड्रेस नहीं बताएंगे ताकि घर पे कोई आ जाएगा तो बंदूक लेके। अब आते हैं हम जो क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा उन पे आते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि आपका अपना घर है या रेंट का है। तो यार जर्नी आपको पता ही है, तो अब रेंट पे ही होंगे ऑब्वियसली घर वाले। अभी हम शादी से पहले हमने इतने सेविंग नहीं कर पाए थे। आपको जैसे हमने बताया कि भाई हम घर के खर्चे, अपने खुद के खर्चे ही पूरे कर पाते थे। और जब थोड़ी सी इनकम मतलब अच्छी होने लग गई है, तो अभी हम थोड़ा सा सेविंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है हमने पिछले साल से, है ना। पिछले साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली है। तो अभी देखते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे कोई प्लान नहीं है कि हम दिल्ली में अपना घर लें। प्लान जो होगा वो आपको, जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको हमारा प्लान पता चल जाएगा कि हमारा प्लान क्या है एक्चुअल में, और हम सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों हुए हैं। उसी प्लान की वजह से हम सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपको आगे पता चलता रहेगा। तो अभी थोड़े क्वेश्चंस मोटो पढ़ेंगे और आंसर देंगे। थोड़े नहीं, सारे मतलब जो आ रखे हैं सारे पढ़ते हैं एक एक करके, और जो आंसर दे दिए उनमें हम बोलेंगे कि हमने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है। तो नेहा नैना क्वेश्चन पूछ रही है, आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो, क्यूट कपल दी, आप क्या करते हो? कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या करते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया। और अगर कोई हमारे अकाउंट पे आता है तो हमारे अकाउंट पे हमारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक हम क्या करते हैं, तो हमारे बायो में सारी डिटेल हमने डाल रखी है। जो हम काम करते हैं वही है बायो में। गहरा ए, भाभी अपना नंबर दे दो। नहीं दे सकते। रावत सानू 1, कब आना तब कंडोलिया पार्क? कहाँ पड़ता है? कंडोलिया पार्क पता नहीं, देखते हैं, पहले सर्च करना पड़ेगा। मोटिवेशनल जोन 1 to 4, आपकी एज बता दी हमने एज। सुंदर रिया काला 1 to 3,
नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछ रहे दी आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है और दिल्ली में आपका अपना घर है? क्वालिफिकेशन हमने बता दी है, अपना घर है नहीं है ये भी हमने बता दिया है। आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? सुंदर दानू UK 02। हमारी वो तो आपको खुद ही गेस करना पड़ेगा और बाकी हमारी शादी के बारे में, हमारे बारे में आपको हमारे लव स्टोरी ब्लॉग में पता चलेगा। अभी हम कुछ प्रीति ने बताएंगे की पूछ रही है लव स्टोरी। आप दोनों का स्कूल सेम था? 1322 परी। हमने अभी अपने स्कूल का नाम बताया है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस स्कूल में पढ़ते थे, मैं किस स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है दी प्लीज फॉलो बैक दे दो, इट्स प्रिया भंडारी 12। बोल के ऐसे फॉलो बैक आपको कोई भी नहीं देगा, आप मेहनत करते रहो, खुद ब खुद लोग आपको फॉलो बैक कर लेंगे। अगर आप सबको पसंद आए, आपकी मेहनत सबको अच्छी लगी तो खुद ब खुद सब लोग आपको फॉलो करेंगे। आप कहाँ रहते हो और गांव कहाँ है? अंकुश राणा। हम ये बता चुके हैं। आपका गांव कहाँ है? सेम क्वेश्चन। अंशुल 94 बता चुके हैं। आपकी एज क्या है दीदी? इट्स अमृता मी। बता चुके हैं। दीदी तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव स्टोरी ब्लॉग में पता चलेगा। मिस्टर रेक्सो पूछ रहे हैं कहाँ से हो आप? इट्स मी भंडारी। बता चुके। ससुराल कहाँ है दी आपका? राहुल रावत। इनके गांव वो भी हम बता चुके हैं। भाई जी का फेस सेम टू सेम मेरे जैसे है। लव यू भाई, आप दोनों मेरे ड्रीम कपल हो। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। आप कहाँ से हो? माया 5152। बता चुके। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? द आर्मी लेजेंड 7। लव स्टोरी ब्लॉग में कहाँ हो तुम लोग? UK पहाड़ी बैजी 07। अपने घर में दिल्ली द्वारका महावीर इनक्लेव में। मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। सुमन 25। थैंक यू सो मच। दी आप और साहिल भैया के कितने भाई बहन हैं और उनका नाम भी बताना प्लीज। अच्छा सेम सुमन पूछ रही है 25। बता दो भाई इनको। तो एक नया क्वेश्चन पूछा है सुमन 25 ने कि आप कितने भाई बहन हो। तो हम लोग हैं 4 बहनें 1 भाई। मैं दूसरे नंबर की हूँ। मेरे से जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसका नाम है माधुरी रावत। उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेबी है। नाम भी पूछा है। हाँ तो बताओ ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसका बेबी भी है। और फिर दूसरे नंबर पे मैं हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरे से छोटी एक और सिस्टर है, उसका नाम है संगीता रावत। उसके बाद एक और है, उसका नाम है गुनगुन रावत, जो कि आजकल वो भी इंस्टाग्राम पे छाई हुई है। उसके बाद है मेरा एक भाई योगेश रावत। वो उसने जस्ट 12th पास किया अभी, कल परसों अभी आपने देखा होगा उसका रिजल्ट आया है। और एक भाई और है मेरा, मेरे चाचा का लड़का है। मेरे पापा और 2 ही भाई हैं, तो चाचा का एक ही लड़का है, उसका नाम है रितेश रावत। तो हम सब साथ में पले बड़े हैं। और इनका भी एक ही भाई है, मतलब ये 2 ही भाई हैं। इनका छोटा भाई, ये बड़े हैं, छोटे भाई का नाम है गौरव रावत। उसको घर पे टोनी बोलते हैं। उसकी भी शादी हो चुकी है। कनकबणी या जोड़ी? सौरभ मेहरा। दोस्त इनके बड़ी है जो। वेयर आर यू फ्रॉम पौड़ी? कुलदीप रावत। ये हम बता चुके हैं। आप दोनों की एज दी? सपना भंडारी। बता चुके हम। भैया जी का कोई भाई है क्या? पहाड़ी एडिटर। बता चुके हैं हम। बता चुके हैं, उसकी शादी हो चुकी है। अगर आप लड़की हो तो क्या क्या पूछूं? ब्लॉग तो देख लिया, सब सवाल के जवाब मिल गए, लेकिन कुछ कहना चाहूँगा। कीप इट अप। बहुत बढ़िया। ये हम पे मतलब हमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। जो भी हमने वीडियोस बनाई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दे रखी है, वो सब इन भाई ने, भाई है ना? हाँ, इन भाई ने। अक्षत रावत 09। सब जान रावत जी राम राम। आपकी वीडियो और आपकी जोड़ी वाकई में लाजवाब है। इंदर नेगी 96। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये पूछना था दी, एक चीज डिसाइड कैसे करी लाइफ में कि मुझे, क्या लिखा है, मुझे एम ये हो, होप रिप्लाई मी। शिवानी रावत पूछ रही है पर मुझे समझ शिवानी रावत, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समस्या नहीं आ रहा है। मतलब हमने पढ़ लिया है। मिस्टेक मतलब हाँ, कुछ भी हो सकती है, इधर उधर हो सकता है, पर लिटरली समझ नहीं आ पा रहा है। एम आपने लिखा है तो कैसे समझना है कि हमारा एम क्या है? वो तो आपको अपने अंदर क्वालिटी देखनी चाहिए कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, क्या आपको करना पसंद है। गाना, खाना बनाना, दौड़ना, खेलना,
जो भी चीज़ पसंद हो उसमें घुस जाओ बस, और कुछ सीखते रहो कुछ ना कुछ बस। आपकी लव मैरिज है या अरेंज, जो भी है अच्छे लगते हो आप दोनों। मोहित UK 01। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने भाई बहन हो? जीजा जी तो स्मार्ट है। सिमी बिस्ट 08। बता चुके हैं हम, और इनकी स्मार्टनेस तो क्या ही बोले। आप वेज हो या नॉन वेज? अमन कुमार एस पार्थ। नॉन वेज। दीदी एक बात तन्नू आर्यवंशी 183 पूछ रही है, दीदी एक बात बताओ, जो लोग ज़्यादा फेमस होने लगते हैं उनमें एटीट्यूड क्यों आ जाता है? प्लीज़ रिप्लाई मी। एटीट्यूड आप किस वे में बोल रहे हो? क्योंकि मैं एटीट्यूड को थोड़ा अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई लोग जब फेमस हो जाते हैं तो उनको अनवांटेड कुछ मैसेजेस आने लगते हैं जिनका वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर उसको आप एटीट्यूड बोल रहे हो तो वो एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, हम दिन भर फ़ोन पे नहीं बैठ पाते हैं कि हम उनका रिप्लाई करें, और कुछ लोगों का हम जानबूझ के रिप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो मैसेज ही ऐसे होते हैं। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि जब किसी को ना एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, या बहुत ज़्यादा किसी को अटेंशन मिल रही है, या किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो ये इंसान का ना, बहुत सारे इंसान का नेचर होता है, काफ़ी लोगों का ये नेचर होता है कि वो आ जाता है नेचुरली। आपके पास वो अथॉरिटी, वो पावर आ जाती है ना, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत लोगों को देखा भी हुआ है कि एकदम से बहुत पैसा आ गया, या एकदम से कुछ जॉब लग गई कहीं पे किसी की, कुछ होता तो उनका एक अलग एटीट्यूड आ जाता है। तो इंसान की फितरत है। बहुत लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं उसके बाद भी, तो उनको सैल्यूट है। और जो एटीट्यूड दिखाते हैं, यार वो अपना कर रहे हैं, तुम्हें कुछ दे नहीं रहे, और तुम अपना कर रहे हो, तुम्हें उनसे कुछ लेना देना है, तो अपनी लाइफ जियो बस। सूरज रावत पूछ रहे हैं, आपका गांव का नाम क्या है? बता चुके हैं हम। आप द्वारका सेक्टर 1 में कहाँ रहते हैं? शेफ अम्मू UK। हम महावीर एनक्लेव में रहते हैं, एड्रेस तो नहीं बता सकते। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, शेफ अम्मू UK। अच्छा, ये आई थिंक हमें कल मिले थे, ये गजरोला में, वहाँ पे मिले थे ना, गढ़गंगा के पास, शायद वही है ये। तन्नू 8090 पूछ रहे, आप ट्यूशन क्लासेस कब से लेते हो? मुझे ज्वाइन करनी है। तो मैं ट्यूशन क्लास ऑफलाइन ही लेती हूँ, ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। 2 ही घंटे पढ़ाती हूँ, 10 से 11, 11 से 12। और उससे ज़्यादा मुझे पढ़ाना नहीं है। और उससे ज़्यादा मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। मैं शायद उनको भी अभी मना कर दूँ, मे बी, कि टाइम नहीं, क्योंकि मेरे पास लिटरली काम होता है, बहुत सारा काम होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ कभी कभी अपना काम। तो दिव्यांशी मेहरा पूछ रही है, दीदी आप कहाँ से हो? आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कहाँ से है वो तो हम बता चुके हैं आपको। विक्की रावत 14 पूछ रहे, दीदी एक लड़की पटा दो यार गढ़वाल साइड की मेरे लिए। ये काम अभी नहीं खोला मैंने। अमन रावत अम्मू है ये, पूछ रहा आप दोनों का रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था इन डिटेल। इसको सब पता है इस लड़के को सारी चीजें पता है, जानबूझ के पूछ रहा है। भूमिका रावत 78, आप दोनों कहाँ से हो और कहाँ रहते हो? आई लाइक योर वीडियोज एंड डांस टू मच, लॉट्स ऑफ लव बोथ ऑफ यू। कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं बता चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप दोनों की एज कितनी है? प्रिया नेगी 27 बता चुके हैं। हेलो दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से हो और आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? माही राणा। कहाँ से हैं बता चुके हैं। लव मैरिज अरेंज मैरिज आपको लव स्टोरी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। दी आपका गांव कहाँ है और आप डांस बहुत सुंदर करते हो? सुनीता 7726। गांव कहाँ है बता चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव स्टोरी ब्लॉग ज्योति 0R, बहुत जल्दी आएगा। आपका गांव कहाँ है दीदी? बता चुके। किरण UK 12 पूछ रही है। पवन बिस्ट KBD पूछ रहे हैं, दीदी आपकी जैसी एक दीदी डेली मिलती है, अब ये तो पता नहीं वो आप नहीं हो, बिकॉज आपने बहुत पहले क्लियर कर दिया। बट व्हाट उत्तराखंड में कहाँ से हो? नेगी रोहन 01। बता चुके हैं हम। सुमित झा, आप पहले नोएडा रहते थे क्या? नहीं, पर मैं नोएडा में मैंने जॉब करती थी। हो सकता है देखा हो किसी। मे बी। शोभा भंडारी पूछ रही है, आपके गांव का नाम क्या है वाला? बता चुके हैं। सतपुली से आपका घर कितनी दूर है? गूगल करना पड़ेगा, आप गूगल कर लेना। मैंने अपने गांव का नाम आपको बता दिया, अब आप गूगल कर सकते हो। नहीं, दूर है, बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। हाँ, दूर है। आप और आपके पति, हाय दीदू क्या जोड़ी है। ईशु नेगी थैंक यू। ईशु नेगी 321, थैंक यू सो मच।
सुलभ भंडारी यूके 13 पूछना था कि वो बाघ कहाँ गया होगा जो ब्लॉग में अदृश्य हो गया था, इन फ्यूचर देखने को मिलेगा? जो गांव में है उनको तो देखने को मिलेगा, वो मत बटाई या रोड में बटे सीधा ताल गाओ मतलब जंगल मतलब मैं भी जंगल से ताल भी जंगल मैंने इसको ये बोला था कि बहुत लोगों को ना ये लगेगा कि ये लोग स्क्रिप्टेड ये चीज कर रहे हैं क्योंकि जंगल के बीच में है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। उस मोमेंट पे वो एक मतलब 5 सेकंड के लिए दिखा होगा और उस मोमेंट में पहले तो देख के हालत खराब हो गई थी। तो आप शूट क्या करोगे फिर? जब शूट करना था हमने तब स्टार्ट किया जब वो चला गया और हमें ऐसे रिलैक्स महसूस हुआ कि चलो अब जान बच गई है, तो अब हमने फोन निकाला। फिर उसके बाद पायल रावत 06 दी आपकी लव मैरिज है या अरेंज? लव स्टोरी ब्लॉग में। मिस्टर जोइल 09 आप लोग दिल्ली कब जाओगे? आ चुके हैं हम दिल्ली, कल संडे था, कल हम शाम मतलब रात को पहुंच चुके थे 9 बजे। दिवाकर चौधरी ऑफिशियल आई लव यू। बोल दो। आई लव यू टू। राणा संजू 09 पूछ रहे हैं आपकी लव मैरिज है क्या? बहुत सुंदर जोड़ी है आपकी, मैंने कल सारी वीडियो देखी, आपको फॉलो भी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लव स्टोरी ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। जाट 101 पूछ रहे हैं मेरी शादी है अगले महीने, आप आओगे क्या? बहुत सारे लोगों ने हमें शादी के कार्ड मैसेज किए हैं, भेजे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो हमें इस लायक समझ रहे हैं कि उनके स्पेशल डे में हम आए, मतलब उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो मतलब कुछ अलग ही फीलिंग है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपने इनवाइट किया, वही हमारे लिए काफ़ी है। रिपीट क्वेश्चन है लाइफस्टाइल पहाड़ी का, आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? जरूर बताना वाला। लव स्टोरी ब्लॉग में आपको सारी डिटेल में बताएंगे। नंदू नेगी 07 पूछ रहे हैं वीडियो बनाने का आइडिया किसका था एंड आपकी कौन सी वीडियो सबसे पहले वायरल हुई? मैं दूं उसका जवाब? हाँ दे दो। ये वो नंदू है। वीडियो बनाने का आइडिया मेरा रहता है, ठीक है? कितने झूठ बोल रहे हो यार। मतलब क्रिएटिविटी वाला आइडिया रहता है। कुछ नहीं आइडिया है आपका, ठीक है? ये बैठ रहते हैं, इनके पीछे पीछे जाना पड़ता है मुझे कि चलो वीडियो बनाते हैं, चलो वीडियो बनाते हैं। बोलते नहीं, पहले पहले बोलते थे कि मैं तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ, तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ। मैं बताता हूँ इसका ऑनेस्ट जवाब दे दो ना। हाँ एग्री होना चाहिए ना सबका पॉइंट। देखो जो क्रिएटिविटी होती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी होती है, वो मेरी होती है। कौन सी? जो सुनो तो सही, जो डायरेक्शन होता है, डांस स्टेप्स होते हैं, कोरियोग्राफी होती है, लिपसिंग्स, एक्सप्रेशन सारे इनके होते हैं, ठीक है? तो आपका क्या है? क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स। लेट्स से वो जैसे एक वीडियो वायरल हुई थी किचन में, मैंने बोला था कि ककधरी चायपत्ती गुड़ चीनी नी मिनी चाय, इसको ऐसे बनाते हैं, लेट्स से वो वाला। या जैसे पावना छोरी में मैं ऐसे करूंगा, तुम पीछे से ये करना, है ना? वो हो गया। वो क्रिएटिविटी नहीं थी वो। कुछ भी चीजें ये फ्रस्ट्रेट जो भी इनके एक्सप्रेशन, जो इनकी सिंगल वीडियो है, जो इनकी एक्सप्रेशन है वो रियल होते हैं। ये बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट होने के बाद जो एक्सप्रेशन निकलते हैं ना इनके, वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ बस। पहले ये बना ही नहीं पाते, इनको बोलना होता है इतना हंसो, नहीं इतना ऐसे पता क्या है? देखो ऐसे मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ क्या होता है कि पहली बारी में कितना भी अच्छा कर लो ना, पहली बार में कितना अच्छा भी कर लो, एक आदत सी होती है कि नहीं 2 3 4 बार करेंगे, तब जाके मतलब डांस करके मन भर गया ना, फिर उसके बाद लगता है अब वीडियो बनी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, पहली बारी में बहुत अच्छा बना होता है, तो ये बोलते नहीं मुझे और डांस करना है, मुझे और डांस करना है, इस तरीके से रहता है। और अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सबसे पहले वीडियो वायरल कौन सी हुई थी। तो वीडियो वायरल अगर हम बात करें, हाँ, तो एक शादी वाली वीडियो थी। कौन सा गाना था वो? हाँ से लगे थे लवरा छोरी वाली इनकी जो शादी में डांस की थी, 1.7 मिलियन गई है। हाँ, उसमें 1 मिलियन पहुंचा था। तब वो 1 मिलियन क्रॉस हुई थी। बहुत कम टाइम में 1 मिलियन क्रॉस हुई थी और वो बहुत बूम पे गई थी। बट क्या होता है ना कि मतलब मेरी भी एक वीडियो पहले मिलियन में गई थी किसी और अकाउंट से। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो मिलियन में चलेगी तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई एक वीडियो वायरल होगी तो उसके बाद आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा कंटिन्यू उसी फ्रेम में, उसी बेस पे या उसी थीम को आगे लेते हुए वही कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया। तो एक आधा वीडियो तो चलो वायरल हो भी जाती है, बट कॉन्टिन्यूसली अगर लोग आपको फॉलो करेंगे तो तभी करेंगे जब आप मतलब कंटिन्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हो वो सब चीज़ें।
तो आज का व्लॉग हमने यही था आज का व्लॉग। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने अपने बारे में दी या कुछ बताया ताकि आपको हमारे बारे में और अच्छे से चीज़ें पता चले। और बाकी सुबह नाश्ते में क्या खाया, रात को क्या खाया, दिन में क्या खाया, वो आपको कल से फिर कंटिन्यू मिल जाएगा, है ना। अब हम गांव में तो नहीं, तो दिल्ली में हम आ गए हैं क्योंकि भाई हम वर्किंग हैं, तो हम छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं। बट हम ट्राई करेंगे कि वैरायटी हो। हाँ, कि हम बीच बीच में कहीं जाएं घूमने के लिए, ना कुछ तो वैरायटी हो, मतलब ना। हाँ, तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ यहाँ रह के भी हम कुछ आपको ऐसा दिखाएं कि आपको गांव की याद आए। मतलब सबको यही है कि हमें गांव की याद आ जाती है हम वीडियो देख के, तो हम यहाँ रह के भी यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी वीडियो में कुछ तो ऐसी झलकियाँ लेके आए कि आपको गाँव की याद आए। और हमें भी मतलब ठीक है, उन चीज़ों को हम जिंदा रखें ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी मतलब कुछ चीज़ रह गई होगी या कुछ गलत हमने बोल दिया होगा या कुछ भी किसी को कुछ भी गलत लगा होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये आपने गलत बोला। तो हम अगली बार से उस चीज़ में हम सुधार लेके आएंगे। और इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।